आप जो है खरपतवार नियंत्रण प्रक्षेत्र पे खड़े हैं, जिसमें कि धान की बिजाई और रोपित धान की भी खेती की जा रही है। रोपित धान में चूंकि कधेड़ करते हैं तो खरपतवारों की उतनी समस्या नहीं आती, लेकिन जो है इसमें ज़्यादातर समस्या आती है। तो आपके सामने देखिए, ये 10 जून का जो है धान की सीधी बिजाई की गई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो भी प्रक्षेत्र है बिल्कुल खरपतवार मुक्त है। और खरपतवार की उचित अवस्था पर अगर आपने छिड़काव कर दिया तो इस प्रक्षेत्र में अब आपको निराई करने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं कुछ ऐसे मेड़ की एरिया जहां हमने शाकनाशियों का प्रयोग नहीं किया, उन क्षेत्रों में आज भी हमको निराई करनी पड़ रही है। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जो उगते हैं। उस स्थिति में जो है हमको 15 से 20 दिन के बाद जब नए खरपतवार उगे और 2 से 3 पत्ती की अवस्था में हो जाएं, तो उस समय हमको जो है पिनॉक्सिलम के साथ मिक्सर जो है साइहेलोफॉप मिक्सर आता है, उस मिक्सर को हम जो है 1 किलोग्राम उत्पाद मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देते हैं और उत्पादन भी हमको वही प्राप्त होता है जो निराई किए हुए। लेकिन जब लागत की बात करते हैं तो यही शाकनाशी का प्रयोग करते हैं और खरपतवार तो हमको जो है 4500 से 5000 रुपए की प्रति हेक्टेयर की बचत हो जाती है शाकनाशियों का प्रयोग करने से। एक टंकी के लिए 1 लीटर जो है ये पानी हमने रख लिया, उसके हिसाब से 10 लीटर के लिए हमको जो है सोल्यूशन बनाना है, तो 10 लीटर हमने पानी जो है पहले रख लिया। अब ये देख रहे हैं पैकेट आपका जो है 1 एकड़ के लिए है, 1 किलोग्राम उत्पाद मात्रा। पीपेट के माध्यम से जो है दवा निकालते हैं, लेकर के आपने जो है इसमें डाल दिया। और डालने के बाद जो बहुत से ऐसे शाकनाशी होते हैं जो अच्छी तरह से पानी में घुलनशील नहीं होते, कि इसको घुलनशील करने के लिए हमने इस दवा को 3-4 बार अच्छी तरह से फेंट लिया और फेंटने के बाद इसमें पानी की जो भी बाकी अवशेष मात्रा है वो हम जो है इसमें डाल लेते हैं। 10 टंकी चूंकि हमको डालना है तो 10 लीटर दवा जो है हम इस तरह से बना लेते हैं। बनाने के बाद जो है अब ये हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया। इसमें देखिए आप, सबसे बड़ी चीज़ देखिए, जाली लगी हुई है और इस जाली का मुख्य रूप से यही है कि अगर ये खरपतवार या कुछ भी जो है चला गया तो जो है जाकर के आपके नाजिल को चोक कर देगा। इसकी हमको अच्छी तरह से सफाई कर देनी चाहिए। सफाई करने के बाद फिर हम इस मशीन में इस दवा को डालते हैं भली भांति। अब इसके बाद जो पानी की मात्रा है, जो बाकी हमको ये 10 लीटर या 12 लीटर की जो भी टैंक है उसके हिसाब से हमको पानी फिर इसमें डाल करके अच्छी तरह से भर देना। और जितनी बार पानी आप डालते जाएंगे अच्छी तरह से दवा आपकी मिलती जाएगी। और फिर आपने इसको बंद कर दिया। इसमें खास तौर से जो शाकनाशी में 2 तरह के ही नाजिल हमको प्रयोग करना चाहिए, या तो फ्लैट फैन हो या कट नाजल हो, जिससे कि दवा का छिड़काव जो है, अगर जमीन पे हम दवा का छिड़काव कर रहे हैं, अच्छी तरह से लेयर बन जानी चाहिए। जो नए खरपतवार हैं 2 से 3 पत्ती की अवस्था में है और इनके ऊपर दवा का रुकना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब दवा इनके ऊपर रुकती है तभी ये खरपतवार जो शाकनाशी है इनके द्वारा अवशोषित होता है और ये समूल नष्ट हो जाते हैं। जिस समय हवा बिल्कुल शांत हो, अच्छी धूप हो, उस समय ही हम शाकनाशी का जब प्रयोग करते हैं। और ये भी देखना चाहिए कि हमारा जो मौसम है खुला हो कम से कम 3-4 घंटे, क्योंकि दवा का इन खरपतवारों के ऊपर रुकना और रुकने के बाद जो है इसके द्वारा अवशोषित होकर के इनकी जड़ों तक जाना, तभी ये जाकर के इसको समूल नष्ट कर लेती। एक खरपतवार ये है जिसमें कि गाछें भी निकल चुकी हैं, फूल आने वाला है। अब इस पे शाकनाशी काम नहीं करेगा। और जो छोटे खरपतवार हैं जैसे इस तरह के, ये समूल नष्ट हो जाएंगे। तो हमको इस बात का भी विशेष तौर से कि खरपतवार की अवस्था क्या है, और जो भी बाद में खरपतवार लगाते हैं वो धान के केस में 20 से 25 दिन पे, अगर सीधी बिजाई है तो 15 से 20 दिन
और रोपित है तो 20 से 25 दिन के आसपास ये अवस्था आ जाती है और उस पर छिड़काव करते हैं तो निश्चित तौर से हमारी जो है खरपतवारों से आसानी से जो है निजात मिल जाती है।